चाहे मुझे गाली देखिए मीडिया के सामने बातचीत करें। आप बातचीत करते क्यों वो नहीं कर रहे? आप यंग लगते हो, वो जेनजी लैंग्वेज में मुझे घोस्ट कर रहे हैं नितिन जी। बिल्कुल, एक तो पहले तो मुझे टॉक्सिक सा चैलेंज दिया, बिल्कुल क्रिंज था। अब मुझे घोस्ट कर रहे हैं। वो रिलेशनशिप में घोस्ट करते हैं ना, वो वैसे मुझे घोस्ट कर रहे हैं। जवाब ही नहीं दे रहे सर। डोंट घोस्ट मी सर, आंसर। मनीष कश्यप भी उन्होंने मतलब लगातार जाकर के प्रमाण दिखाने की कोशिश की, लेकिन उनका भी इनकार कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं था। मैं मनीष को नहीं जानता हूँ। मैं कल मनीष को पहली बार एक टीवी चैनल पे मिला, और वो भी पर्सनली नहीं मिला। वो पटना में शायद थे या बिहार में थे, मैं दिल्ली में था। मेरा एक सवाल, मैं मनीष से इत्तेफाक भी नहीं करता बहुत सारी चीजों पे, लेकिन भाई अगर मनीष को व्यूज चाहिए होता तो वही पानी अगर उसने डाला तो पुरानी बाइक में डालता। वो तो कैमरा भी डालते दिखा सकता ना। वो 40 लाख की गाड़ी में क्यों डालता? अच्छा, दूसरी बात, मनीष कह रहा पेट्रोल अडल्ट्रेटेड है, ये कह रहा, तो टोयोटा उस पे काहे कंप्लेन कर रही है? वो थोड़ी कह रहा टोयोटा खराब है, वो कह रहा पेट्रोल अडल्ट्रेटेड है। टोयोटा काहे पे उस पे केस कर रही है? कोई लॉजिक है इस बात पे? उसने टोयोटा पे आरोप नहीं लगाया, उसने आरोप पेट्रोल पे लगाया। तीसरी बात, नितिन सर कहते हैं कि पेट्रोल अडल्ट्रेटेड आ रहा है, इथेनॉल का सवाल नहीं है। तो पेट्रोल कौन सप्लाई करता है? सर आप आपके घर से पेट्रोल सप्लाई करते हो? सर आप करते हो अपने घर से पेट्रोल सप्लाई? आप करते हो? कभी आप में से किसी ने जाकर पेट्रोल पंप पे कहा है मेरी गाड़ी में अडल्ट्रेटेड पेट्रोल डालो? अगर अडल्ट्रेटेड पेट्रोल आया तो उसकी जिम्मेदारी किसकी? हरदीपुरी की ना। तो हरदीपुरी जी से सर नितिन गडकरी जी सर बात करें। और एक चीज सर, नितिन गडकरी जी कह रहे कि ऑयल लॉबी हमें पैसा देगी। 22 लाख करोड़ की ऑयल लॉबी है। भारत की ऑयल लॉबी क्या है? इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम और गेल। ये चार किसके मंत्रालय में आते हैं? हरदीप पुरी जी के। तो भारत की पीएसयूज तहसीन पुनावाला को पैसा दे रही है, ऐसा नितिन गडकरी जी का आरोप है। तो ईडी की जांच करानी चाहिए। हरदीप पुरी जी को फोन उठाकर बोलना चाहिए कि आपके पीएसयूज को बोलो मुझे पैसा नहीं दे। मेरा लाई डिटेक्टर टेस्ट कराना चाहिए। और सारे इथेनॉल 20 के दस्तावेज सार्वजनिक कर दें। उनके बेटा बढ़ाओ योजना की दस्तावेज भी सार्वजनिक करना चाहिए। क्या दिक्कत है? जैसे देश को और किसानों को फायदा होगा, फिर भी आप लोग विरोध कर रहे हैं। उनका कहना है कि ये जो क्रूड ऑयल है उसमें जो है निर्भरता कम होगी। एक एक चीज लेते हैं। क्या हमने इथेनॉल 20 का विरोध किया है? नहीं किया है। आप भाई इथेनॉल 100 लाओ। गडकरी जी आइंस्टाइन बनते इथेनॉल 200 लाए। भाई हम इसका विरोध कर ही नहीं। हम कह रहे सिंपल सर, नितिन सर, आप आइंस्टाइन बनते इथेनॉल 200 लाओ, कोई दिक्कत नहीं। इथेनॉल 100 लाओ, किसानों का भला करो। हम कह रहे साहब इथेनॉल 10 मेरी गाड़ी में जाता, मुझे इथेनॉल 10 कराओ जब तक मेरी गाड़ी फेज आउट ना हो 2030 तक। काहे उसमें किसान का विरोध है? दूसरी चीज, हमारे भारत के किसान को कितना पैसा मिलता है? 3 रुपया 65 पैसा 1 किलो गन्ने का इथेनॉल के पीछे। इसमें कैसे भला हो रहा है? कैसे भला हो रहा है? आपको पेट्रोल मिल रहा है 102 रुपए इथेनॉल वाला, किसान को मिल रहा है 3 रुपया 65 पैसा। बीच का पैसा कौन कमा रहा है? बेटा बढ़ाओ योजना, और हमें फेल कह रहे हैं। तीसरी चीज, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ मक्के का। कौन हमारे किसान एक्सपोर्ट करते थे, आज उसी को इंपोर्ट करे। किसान का फायदा हो रहा है, नुकसान हो रहा है? फॉरेन एक्सचेंज बच रहा है या खर्च हो रहा है? चौथा, जो एथेनॉल हम फॉरेन रिजर्व्स बचाने के लिए इस्तेमाल करें, उसी को हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हम अमेरिका से रिकॉर्ड एथेनॉल इंपोर्ट कर रहे हैं। सरकार दावा करती है कि हमने जो एथेनॉल लेके आए हैं उससे पोल्यूशन कम होगा, लेकिन हमने सोशल मीडिया पे सार्थक गोस्वामी की एक वीडियो देखी जिसमें मेघालय के अंदर उन्होंने दिखाया कि बहुत ज्यादा उससे पोल्यूशन हुआ है। तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? खुद एथेनॉल की जो हमारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की जो बोर्ड है, पोल्यूशन बोर्ड, सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड सर्टिफिकेशन, ये जो है इसको रेड जोन में डालती है। एथेनॉल की डिस्टिलरीज को खुद केंद्र सरकार रेड जोन में डालती है। ये सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, खुद केंद्र सरकार के दस्तावेज होते हैं। मुझ पे यकीन मत कीजिए, गूगल कीजिए। तो कैसे पोल्यूशन कम? मैं सिंपल से पूछा, पिछले 2 साल में पोल्यूशन बढ़ा है कम हुआ? एथेनॉल का मात्रा बढ़ा है लेकिन पोल्यूशन भी बढ़ा है, तो कैसे? तो सरकार इस हिसाब से फिर ये आम जनता की दुश्मन हो रही है, फिर ये हितैषी कहाँ रही? फिर बिल्कुल हितैषी नहीं है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ, सेंट्रल पोल्यूशन सर्टिफिकेशन बोर्ड ये खुद एथेनॉल की डिस्टिलरीज को रेड जोन में डालता है, सबसे पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज में। आपने खुद देखा मेघालय में क्या हो रहा है, आपने खुद देखा अन्य जगह पे। उत्तर प्रदेश में बगावत हो गई, लोगों को पता नहीं था। अगर एथेनॉल की फैक्ट्री उनके भले के लिए आ रही है तो लोगों को पता क्यों नहीं था? लेकिन मंत्री जी तो कहते हैं हमारा गलत पीआर किया जा रहा है, हमारे को बदनाम करने के लिए, लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत सारी ऐसी वीडियोस है जहाँ पर लोग उनको गाली बक रहे हैं। तो इस पर क्या कहेंगे? जिन लोगों को आज में ले आया वो क्यों उनका बदनाम करेंगे? वो साधारण लोग थे, क्या लेना देना? मैं तो कह रहा हूँ हम कर रहे तो हमारी जांच करा दे, कराए ना हमारी जांच। ईडी से करानी चाहिए जांच, क्यों नहीं?